हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे यूपीपी, आरओ, एआरओ और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने COP28 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की संयुक्त रूप से मेज़बानी की। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका फेरी का क्या नाम है? तो इसका नाम है बच्चों MF हाइड्रा। ठीक है, क्या नाम है? MF हाइड्रा। अगला प्रश्न है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शांतनु गुप्ता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए और आरओ एआरओ के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिविटी स्पेस। ठीक है, इसको रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछता है आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। आगे हम बात करेंगे, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये हो जाएंगे हमारे ऋषभ पंत। उसके बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति अजित लांबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा कर्नाटक को। अगला प्रश्न है, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा किसने लॉन्च किया? तो ये पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने लार्ज स्केल एंटरप्राइज श्रेणी में द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लाई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 जीता? ये जीता है NHPC लिमिटेड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। आगे देखो, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पुणे में। ठीक है। हाल ही में 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर और कोझिकोड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये इंदौर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये महाराष्ट्र ने हासिल किया। 8 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। ठीक है। आगे हो जाएगा 44 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु ने। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा बच्चों, हाल ही में
भारत में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए? तो वो इटली के साथ में हुए। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा रूस। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये वीरदास हैं। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो ये निर्मला सीतारमण जी ने किया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया। आगे बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के पास, है ना, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये शीतल महाजन बनी। भारतीय स्टेशन की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो ये 1037। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये है संग्राम। संग्राम को। आगे देखो बात करते हैं भारत के कम दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये IRCTC के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये सौराष्ट्र ने। नवा भारतीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये वाडीनगर जो कि कच्छ की खाड़ी के पास है और ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री ने विश्व में सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर। अगला है किस देश में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा यानी 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड लॉन्च की गई? तो ये चाइना में। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस राज्य को प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये त्रिपुरा में है ना। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है वायुसेना स्टेशन श्रीलंका, है ना। आगे बात करेंगे नासा के सौर ऊर्जा से संचालित इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह पर उच्चतम गति एवं उच्चतम ऊंचाई उड़ान भरने में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये मंगल ग्रह। आगे हो जाएगा किस देश ने विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया? तो ये चाइना ने किया। अगला प्रश्न है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बन गया? तो सीरिया। यहाँ पर लोग हर जगह पे आपको नशा करते हुए दिखेंगे, ठीक है। किस सीमेंट कंपनी ने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की? तो ये अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस राज्य में सिकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे साहसिक पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो एकता नगर गुजरात में। आगे हम बात करेंगे भारत का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये पुणे में। आगे बात करेंगे जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हेग जो कि नीदरलैंड में है।
अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ठीक है।